आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, मरने के बाद लोग भूत बनकर अपनी मौत का बदला लेते हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा होने लग जाए तो? खैर, ऐसा हुआ है। एक लड़की अपनी मौत का इंसाफ मरने के बाद मांगती है। वो लड़की भूत बनकर खुद के लिए इंसाफ की मांग करती है। आज के क्राइम टाइम में हम ऐसी लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके साथ 1 महीने तक इस कदर रेप हुआ, इस कदर उसके साथ मारपीट की गई कि उसकी मौत हो गई। जिस तरह से उसकी मौत हुई है, जब आप ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और इस वक्त आप क्राइम टाइम का एक और एपिसोड देख रहे हैं। साल 1999, जगह हांगकांग। एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास पहुंचती है। वो पुलिस से कहती है कि उसे एक लड़की का भूत परेशान कर रहा है, जिस पर पुलिस वाले हंसने लगते हैं। लड़की कहती है कि ये सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। वो लड़की मुझे मेरे सपने में आकर परेशान करती है। वो कभी मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तार से बंधी हुई नजर आती है। वो मुझसे मदद मांगती है, कहती है मुझे बचा लो, और फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले लड़की की बात सुनकर उसे हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यही बात दोहराती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। लड़की कहती है उस महिला का कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। फिर जाकर पुलिस थोड़ी सीरियस होती है और मामले की खोजबीन करने का सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। फिर लड़की को साथ लेकर पुलिस उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां का उसने जिक्र किया था। पुलिस जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलती है, वैसे ही एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। फ्लैट में ज्यादातर सामान हेलो किटी का था। पर्दे, टॉवल, चादर, सब में हेलो किटी बनी हुई थी। वहीं पुलिस को बेड पर एक हेलो किटी जलपरी वाली डॉल रखी हुई मिलती है। पुलिस जैसे ही उसकी जांच करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ था। सर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो, उसे काटने की कोशिश की गई हो। पुलिस को अब लड़की की बातों पर भरोसा होने लगता है। अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि आखिर ये सर है किसका। पुलिस ने मामले की जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हांगकांग के एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैनी, जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में लावारिस छोड़ दिया था। जब वो बड़ी हुई तो उसे बुरी लत लग गई। वो ड्रग्स की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसके बिना रह नहीं पाती थी। पैसों की कमी के चलते वो अपनी इस लत को पूरा करने के लिए 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। फिर उसने सोचा चलो क्यों ना कोई नौकरी कर ली जाए। वो नौकरी करने लगी। उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू किया। यहाँ उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लोग से हुई, जो कि एक दलाल और ड्रग का डीलर था। उस समय फैन मैन ई की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ई एक दिन चैन मैन लोग के घर गई हुई थी। वहां चैन मैन लोग का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन ही वहां से चली गई। जैसे ही चैन मैन को पता चला कि उसका पर्स गायब है तो उसे पूरा शक हो गया कि उसका पर्स फैन मैन ने चुराया है। उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और फैन मैन को किडनैप कर एक लोकेशन पर लाने को कहा। उसने फैन मैन से कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। अब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैन मैन से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। उसने अपने ही लोगों से फैन मैनी का रेप करवाया। उसने फैन मैनी को फ्लैट में बांध कर रखा। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सभी हदें पार कर दी। चैन मैन लोग के गुंडे रोजाना दिन में कई बार रेप करते, उसे मारते, पीटते, उसे सिगरेट से जलाते, उसके सर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के मारते। इसी तरह 1 महीना बीत गया और एक दिन फैन मैनी की मौत हो गई। चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो गुंडों को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़े करो और फिर उसे पकाकर अलग अलग जगहों में फेंक दो। ये सिलसिला चलता रहा। गुंडों ने फैन मैन के कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैन मैनी का सर बचा। अब उसे कहां फेंके? इस बात को लेकर चैन मैन लोग ने डिसाइड किया कि उसके सर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दे ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। और हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। वहीं जब मामला खुला तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो आज के हमारे क्राइम टाइम के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे इसी दिन ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और देखते रहें JJN न्यूज़।